हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं रणवीर सिंह स्वागत करता हूं फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार रिम्मा क्लासेज में। तो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं आज ये यूपी से संबंधित वीडियो है और स्टैटिक भी कह सकते हैं और करंट अफेयर के तहत भी इसको ले सकते हैं आप। मतलब यूपी के अंदर जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी कि ODOP शुरू किया गया है यहाँ की सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा, है ना। तो हम टोटल यूपी के 75 जिले में कौन सा उत्पाद फेमस है या कौन सा उत्पाद आमतौर पे सूचीबद्ध किया गया है जिसमें ODOP के तहत वो आएगा, गवर्नमेंट उसको बढ़ावा दे रही है, तो उन सभी को देखेंगे, याद करने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट देखने जा रहे हैं, ठीक ना। तो हालांकि अभी हाल फिलहाल में इससे पहले जब ODOP शुरू हुआ उसके बाद जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बाद जो है हरियाणा की सरकार ने शुरू किया था एक ब्लॉक एक उत्पाद, इस तरीके से। अभी क्या है, अभी शुरू हो गया है ODTP, है ना। ये शुरू किया है उत्तराखंड सरकार ने, वन डिस्ट्रिक्ट टू प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो इसके तर्ज पे यहाँ दो जगह पे ये चीज़ें हैं, तो मैंने कहा ये भी बता दें। अब हम बात करते हैं यूपी से संबंधित। तो एक ज़िला एक उत्पाद को हम लोग देखेंगे, सभी जिलों से कब शुरू हुआ ये सब चीज़ें देखते हैं। तो देखिए, इसकी अवधारणा मूल रूप से जापान सरकार द्वारा 1979 में प्रारंभ किया गया था और इसके उपरांत इस योजना को थाईलैंड सरकार द्वारा प्रसारित किया गया था, ठीक है ना। तो ODOP वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का जो एक तरीके से हम कहें शुरुआत हुआ, शुभारंभ 1979 के टाइम ड्यूरेशन में जापान, उसके बाद थाईलैंड के साथ हुआ, यानी कि थाईलैंड ने उसको बढ़ाया और जापान सरकार ने शुरू किया था। इस तरह योजना का मॉडल इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, चाइना द्वारा भी अपनाया गया। अब इंडिया में भी अपनाया जा रहा है अलग अलग सरकारों द्वारा। तो 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश दिवस के, चूँकि 24 जनवरी को ही क्या है, यूपी डे है, उत्तर प्रदेश दिवस, उसी दिन इस थीम को अपनाया गया था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। ये ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछता है। 2018 को अपनाया गया था और इस योजना के माध्यम से जिले के छोटे, मध्यम और परंपरागत जो भी उद्योग है उनका विकास करने का जो है एक मंशा रही है सरकार की। उत्तर प्रदेश में लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने और स्वरोजगार को प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से एक जिला एक उत्पाद योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से राज्य में स्थानीय कौशल विकास तो होगा ही, साथ ही साथ वस्तुओं का निर्यात अधिक मात्रा में संभव हो पाएगा, ठीक है ना। एक जनपद एक उत्पाद योजना के क्रियान्वयन से उत्तर प्रदेश या प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विकास में न केवल महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, अपितु प्रतिवर्ष लगभग 5 लाख नए रोजगार का अवसर भी प्राप्त हो पाएगा। ये संभावना है, गवर्नमेंट ये मतलब कह रही है। एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत प्रदेश के प्रत्येक जनपद से एक उत्पाद विशेष का चिन्हांकन संबंधित उत्पादन की विशिष्टता, विपणन सामर्थ्य, विकास संभाव्यता तथा रोजगार सृजनशीलता के आधार पर किया गया है। ये सब उसका जो है क्वालिटी बताई जा रही है, लेकिन हाँ वास्तव में है काफ़ी अच्छा है। कम से कम सभी जिलों को एक दायित्व भी मिलेगा कि भाई आपको ये प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट पे काम करना है पर्टिकुलर, समझ रहे ना। तो एक जिला एक उत्पाद को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में लोकप्रियता बनाने एवं प्रतिष्ठित करने हेतु विशिष्ट लोगो विकसित किया गया है, इसका स्पेसिफिक लोगो बनाया गया है। योजना के अंतर्गत स्थापित होने वाली इकाइयाँ हैं तो वित्त पोषण केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं जैसे मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री रोजगार योजना एवं विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना आदि से कराया जाता है। ये सारी योजनाएं कहीं न कहीं ODOP को समर्थित करती हैं, समझ रहे ना। और एक जिला एक उत्पाद को एक ब्रांड के रूप में स्थापित किए जाने हेतु उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उत्तर प्रदेश व्यापार प्रोत्साहन प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, यहाँ से क्वेश्चन गंभीरता से पूछेगा। ब्रांड के रूप में स्थापित करने का काम यूपी निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो और यूपी जो व्यापार प्रोत्साहन प्राधिकरण है, यूपी इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन और उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्धन परिषद के माध्यम से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
प्रदर्शनियों एवं मेलों के प्रतिभाग सुनिश्चित किया जा रहा है। ये 3-4 संस्थाएं इस पे काम कर रही हैं। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत इस योजना की क्या है, ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं। किसकी, ओडीओपी की, है ना। तो इनको आमतौर पे क्या कहा जाता है, कंट्रोवर्सी क्वीन है, ऐसा लोगों का कथन है। कंगना रनौत जी बिलोंग करती हैं उत्तराखंड से, है ना। योजना का क्रियान्वयन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा किया जा रहा है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओडीओपी कौन संचालित कर रहा है, तो एमएसएमई, है ना, और निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा। इस हेतु निर्यात भवन लखनऊ में अलग से एक ओडीओपी प्रकोष्ठ की स्थापना भी कर दी गई है। यह प्रकोष्ठ अपर आयुक्त निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो के दिशा निर्देश एवं प्रमुख सचिव सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन या निर्यात आयुक्त के नियंत्रण अधीन कार्यरत है। ये अधिकारी इस पर काम कर रहे हैं। ये थोड़ा डिटेल्स देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आ जाएंगे अपनी सूचियों पर। अब कह रहा है कि भैया योजना का अनुश्रवण जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में किया जाएगा, डीएम होगा, मासिक आधार पर करेगा। राज्य स्तर पर प्रमुख सचिव जो है, राज्य स्तर पर जाएंगे तो प्रमुख जो सचिव हैं वो सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन की अध्यक्षता में प्रति 2 माह में अवस्थापना तथा औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में सीमित द्वारा 3 माह पे किया जाएगा। डीएम साहब हर माह में ध्यान देंगे और जो मुख्य सचिव रहेंगे यूपी के वो हर 2 माह में देखेंगे एमएसएमई के साथ जो मंत्रालय हैं। और उसके बाद औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता की समिति द्वारा 3 माह में इसको देखा जाएगा। योजना के अनुश्रवण हेतु जनपद स्तर पर नोडल अधिकारी, उपायुक्त, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र भी बनाए गए हैं। योजना के सुचारू एवं सफल क्रियान्वयन हेतु संचालित योजनाओं की जानकारी, उत्पादकों की जिज्ञासाओं के समाधान, परामर्श, उत्पादन, तकनीकी प्रशिक्षण, मार्केटिंग आदि से संबंधित समस्त जानकारियां एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने हेतु वनी आमतौर पे एक 1 विंडो वाली बात है, उसको समर्थित करेगी। साथ ही राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शीर्ष टेक्निकल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट तथा प्राधिकरण शिक्षण संस्थाओं के नेटवर्क को विकसित करके तथा प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के नेटवर्क को विकसित करके इस पोर्टल से जोड़ा जा रहा है। मतलब काफ़ी व्यापक काम किया जा रहा है ताकि संबंधित क्षेत्र में हुए नए आविष्कारों के लाभों को व्यावहारिक रूप से उत्पादकों तक पहुंचाया जा सके। अब योजना के क्रियान्वयन हेतु बजटीय सहायता निर्यात आयुक्त के माध्यम से ओडीओपी प्रकोष्ठ को उपलब्ध कराई जाती है। किसके माध्यम से, बजटीय सहायता निर्यात आयुक्त के माध्यम से। आयुक्त साहब इसमें, अब देखिए हम लोग ओडीओपी देखना प्रारंभ कर चुके हैं। एक जिला एक उत्पाद, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ढोलक की बात करेंगे अमरोहा में, इसको याद रखेंगे। अमरोहा वाद्य यंत्र ढोलक का निर्यात करता है। 75 जिलों को हम लोग देखेंगे। अमेठी जो है, अमेठी मूंज उत्पादन करता है। मूंज होता है, एक घास होती है, कुश या मूंज इस टाइप का होता है। अलीगढ़ ताले के लिए तो फेमस है ना। ताले और हार्डवेयर, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तो मैं बेसिक से लेके चल रहा हूँ, डिटेल्स ऐसे ही। अगर आपको लगेगा याद नहीं हो पाया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं इस पर कुछ ना कुछ लिंक या ट्रिक करके आपको बना के दूंगा, आसानी से आप याद कर पाएंगे। अम्बेडकर नगर वस्त्र उद्योग, ठीक है। अभी मैं कोई लिंक नहीं कर रहा हूँ, कोई ट्रिक नहीं, बस सीधा सीधा हम लोग देख रहे हैं कि हाँ ये चीज़ वहाँ है। आप कमेंट बॉक्स में करिएगा, मैं चाहता हूँ कि इस पर मैं एक बार पूरा जो है ओडीओपी पे कुछ ना कुछ ट्रिक या लिंक करके बता सकूँ। तो आप कमेंट करेंगे, थोड़ा मेरा भी मनोबल बढ़ जाता है ना काम करने के लिए। आगरा की बात करें, चमड़े का उद्योग जानते ही हम लोग, चमड़े उद्योग, जूता उता बहुत बेहतरीन तरीके से बनाया जाता है। आजमगढ़ में है, काली मिट्टी की कलाकृतियाँ बनाई जाती हैं। आजमगढ़ में काली मिट्टी, और इटावा में वस्त्र उद्योग, फिर प्रयागराज में मूंज उत्पादन। देखिए अमेठी और, ध्यान दीजिएगा, अमेठी और प्रयागराज दोनों मूंज उत्पादक है। अभी देखिए ये ओडीओपी है, कुछ लोग कहेंगे नहीं वहाँ तो अमरूद बहुत फेमस है। फेमस होना अलग है, जीआई टैग मिलना अलग है, और ओडीओपी के लिए जो सूचीबद्ध किया गया वो अलग चीज़ है, ठीक है। उन्नाव जरी जरदोजी, है ना, कालीन पे कुछ इस तरीके से कपड़े पे बुनकर वाला काम होता है। एटा में घुंघरू, घंटी और पीतल उत्पाद किया जाता है। हालांकि पीतल नगरी आमतौर पे आगरा को कहा जाता है, ठीक है। तो एटा में भी पीतल का उत्पादन किया जाता है। घुंघरू, घंटी ये जो है वहाँ की ओडीओपी के तहत है, 1 डिस्ट्रिक्ट।
प्रोडक्ट। औरैया में बात करें दूध प्रसंस्करण, जैसे देसी घी, उसमें जो है औरैया का स्पेशली फेमस रहेगा, ठीक है ना। बस्ती में कास्ट शिल्प, वुड क्राफ्ट, लकड़ी की नक्काशीदार काम किया जाएगा, है ना। बहराइच में गेहूं का डंठल से हस्तशिल्प बनाया जाएगा। गेहूं की डंठल से आमतौर पर महिलाएं क्या है और कुछ सूप या कुछ डलिया इस प्रकार का बनाती हैं, है ना। और फिर बागपत की बात करेंगे तो घरेलू सजावटी सामान बागपत में बनाया जाता है। बाराबंकी में कपड़ा उत्पाद है स्टॉल के लिए, है ना। स्टॉल जो कपड़ा उत्पाद आमतौर पे स्टॉल ही बनाई जाती है स्पेशली। और बाराबंकी ही एक ऐसा जिला है यूपी में जहाँ पे तंबाकू इत्यादि का उत्पादन होता है। अभी तो हम लोग वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत एक एक उत्पाद देख रहे हैं। बांदा की बात करेंगे, शजर पत्थर शिल्प बनाया जाता है। बिजनौर में कास्ट शिल्प, हिस्से वुड क्राफ्ट ही। और बुलंदशहर में चीनी मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। बुलंदशहर में चीनी मिट्टी के बर्तन। मऊ में वस्त्र उत्पाद किया जाता है। देखिए 75 है, थोड़े ज़्यादा है। आज तो वास्तव में ऐसे ही देख रहे हैं, फिर मैं आपको इसका कुछ ना कुछ लिंक या ट्रिक बना के दूंगा जरूर। मथुरा में स्वच्छता संबंधी उपकरण बनाया जाता है, जैसे सैनिटरी। ये क्वेश्चन थोड़ा मथुरा में क्वेश्चन पूछ लेगा, है ना। मथुरा में सैनिटरी फिटिंग, स्वच्छता संबंधी उपकरण, है ना। महाराजगंज फर्नीचर के लिए फेमस है। यूपी का पूर्व का कन्नौज में इत्र बनाया जाता है, बड़े बड़े घड़े में बनाया जाता है, वहाँ पे इत्र, है ना। इत्र नगरी है, बहुत सस्ता मिलता है वहाँ पे इत्र। आमतौर पे यहाँ दुकानों में जो 4 और 100 का मिलता है, वहाँ 20-30 में मिल जाता है, 40 रुपये का मिल जाता है। तो सस्ता इसलिए क्योंकि हब है, हर जगह आपको दुकानें वही मिलेंगी, पतली पतली सी गलियाँ हैं वहाँ पे। इत्र की बात करें तो गुलबदन बेगम ने गुलाब से इत्र की खोज की थी मुगल के समय काल में। गुलबदन बेगम, है ना, जो बहन थी आमतौर पे हुमायूं की। कानपुर देहात की बात करेंगे तो एल्यूमिनियम के बर्तन बनाए जाते हैं कानपुर देहात में। और नगर में बात करें तो फिर चमड़े का उद्योग, है ना। इसीलिए कानपुर को क्या भारत का मैनचेस्टर या उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, चमड़े का उत्पादन होता है। कासगंज जो है वो जरी जरदोजी के लिए फेमस है। कुशीनगर केले के रेशे से बने उत्पाद। बताइए केले के रेशे से बनाया जाता है कुशीनगर में। कुशीनगर कुशीनारा जहाँ पे गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। कौशाम्बी की बात करेंगे, खाद्य प्रसंस्करण, यहाँ पे केला खाद्य प्रसंस्करण मतलब केले का पैकेजिंग इत्यादि इत्यादि किया जाता है, केले से संबंधित, है ना। गाजियाबाद की बात करेंगे तो वहाँ पे अभियांत्रिकी उत्पाद होता है ना, गाजियाबाद में। और गाजीपुर में जूट बॉल हैंगिंग, गोरखपुर में टेराकोटा बहुत ज़्यादा फेमस है, पूछा भी जाएगा, ये ज़्यादा पूछा जाता है गोरखपुर में। गोंडा की बात करेंगे, यहाँ पे खाद्य प्रसंस्करण, दाल का प्रसंस्करण किया जाता है ना। पैकेजिंग या उसको प्रोसेसिंग इस तरीके से काम होता है प्रसंस्करण में। जो गौतम बुद्ध नगर है वो सिले सिलाए वस्त्र यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है, नोएडा जिसे हम कहते हैं। चित्रकूट लकड़ी के खिलौने, चंदौली में जरी जरदोजी, जालौन में हस्त निर्मित कागज़ का कला, है ना। झांसी के यहाँ पे सॉफ्ट टॉयज होते हैं, है ना, नरम जो है सामान्य से क्या बनाए जाते हैं, खिलौने, टॉयज, सॉफ्ट टॉयज। देवरिया में सजावटी उत्पादन होता है। पीलीभीत बांसुरी, आप देखेंगे पीलीभीत के चौराहे पे जाएंगे तो वहाँ पे पूरा बड़ा सा बांसुरी चौराहा भी है वहाँ पे। प्रतापगढ़ में खाद्य प्रसंस्करण, यहाँ आंवले के लिए है। प्रतापगढ़ में आंवला का उत्पादन बड़े पैमाने पे होता है, तो सबसे ज़्यादा आंवले का उत्पादन होता है, तो उसका प्रसंस्करण भी किया जा रहा है। फतेहपुर, यहाँ बेडशीट और आयरन फैब्रिकेशन वर्क्स इत्यादि भी फतेहगढ़ में होता है। फर्रुखाबाद वस्त्र की छपाई होती है, यहीं पे महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था, तो वस्त्र की छपाई। फिरोजाबाद में कांच का उत्पादन, है ना, फिरोजाबाद कांच की चूड़ियों के लिए फेमस है। अयोध्या में गुड़ बनाया जाता है ना, मीठे मीठे से। बदायूं जरी जरदोजी, बरेली में फिर जरी जरदोजी, बरेली का सुरमा नहीं, है ना, सुरमा बरेली वाला, फिलहाल यहाँ पे जरी जरदोजी है। बलरामपुर में खाद्य प्रसंस्करण दाल का ही होगा। बलिया में बिंदी, है ना, टिकुली जो होती है, भोजपुरी में गाना आप सुने होंगे, टिकुली बलिया, है ना। महोबा पत्थर शिल्प है। मिर्ज़ापुर की कालीन है, मिर्ज़ापुर कालीन भैया नाम सुने ही होंगे, तो उसमें कोई दिमाग लगाना है नहीं। मुजफ्फरनगर में गुड़, यहाँ पे भी गुड़ बनाया जाता है। मुरादाबाद में धातु शिल्प, है ना, धातु शिल्प या इसे पीतल नगरी कहा जाता है। और मेरठ में खेल का सामान, और मेरठ में ही क्या है, मेरठ में ही मेजर ध्यानचंद स्टेडियम बनाया जा रहा है, जो बहुत बड़ा है, मेरठ में ही। मैनपुर में तारकसी कला बनाई जाती है। रामपुर जो है वहाँ पे पैच वर्क्स के साथ एप्लिक कुछ वर्क होता है। रायबरेली में कास्ट शिल्प यानी कि वुड क्राफ्ट होता है।
लखनऊ चिकनकारी जरदोजी के लिए फेमस है। चिकनकारी का मतलब ये नहीं कि चिकन बनाया जाता है, इसका मतलब ये है वहाँ बुनकर होते हैं, कुछ न कुछ बुनाई कढ़ाई बुनाई वाला काम होता है चिकनकारी। लखीमपुर खीरी भैया जनजाति शिल्प के लिए फेमस है। लखीमपुर खीरी में थारू जनजातियाँ बहुत ज़्यादा हैं और एकमात्र जिला है जहाँ पे थारू जनजातियों का अपना विद्यालय, विश्वविद्यालय, इंटर कॉलेज इत्यादि भी है। ललितपुर की बात करें, जरी शिल्प साड़ी है, यहाँ पे ललितपुर की जरी सिल्क साड़ी बनाई जाती है। वाराणसी में बनारसी रेशम साड़ियाँ, बनारसी साड़ियाँ खूब फेमस रहती हैं। तो अब बात करेंगे शामली में लौह कला फेमस है। शाहजहाँपुर में फिर जरी जरदोजी, फिर श्रावस्ती में जनजातीय शिल्प, जनजातीय शिल्प श्रावस्ती में भी, लखीमपुर खीरी में भी। संभल में सींग एवं अस्थि उत्पाद बनाया जाता है, सींग और अस्थियों से संभल में। सहारनपुर तो लकड़ी पर नक्काशी के लिए ही फेमस है। सिद्धार्थनगर खाद्य प्रसंस्करण, यहाँ पे लेकिन काला नमक चावल को जीआई टैग दिया गया है, ठीक है, यूपी के अंदर। तो वो सिद्धार्थनगर में ही उत्पादित किया जाता है। 2-2 ढाई-ढाई कुंटल इंग्लैंड और अलग अलग देश मंगाए थे। सीतापुर में दरी बनाई जाती है। सीतापुर में सबसे ज़्यादा एससी कैटेगरी के लोग पाए जाते हैं। सुल्तानपुर में मूंज उत्पादन होता है, यहाँ भी मूंज उत्पादन हो रहा है। सोनभद्र में कालीन, सोनभद्र और मिर्ज़ापुर दोनों पड़ोसी हैं तो दोनों कालीन भैया हैं। संत कबीर नगर पीतल के बर्तन संत कबीर नगर में भी, और भदोही में कालीन है ना, भदोही में कालीन, हमीरपुर में जूते और हरदोई में हथकरघा और हाथरस में हींग, और हापुड़ में घरेलू सजावटी सामान यानी कि होम फर्निशिंग, ठीक है। ये कुछ आपके वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के चीज़ें थी, शायद आपको कुछ याद हुआ हो। 1 से 2 बार रिपीट करके देख लीजिएगा, और मैं फ़िलहाल कोशिश करूँगा, प्रयास करूँगा इस पर कुछ ना कुछ आपको ट्रिक लिंक करके दूँ जिससे आप आसानी से याद कर पाएँ। क्वेश्चन बन रहा है यूपीपी वाले जितने भी छात्र हैं जो यूपी से संबंधित एग्ज़ाम देने वाले हैं, चाहे UPSC का देने वाले हों या कोई भी, सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है ये वीडियो। तो 1 से 2 बार देख लीजिएगा, बाकी मैं ट्रिक वाला दे दूंगा। वैसे कमेंट आप करिएगा ये कैसा लगा वीडियो, ठीक है ना। थोड़ा आज सपाट सा था, जल्दी में मैं ख़त्म किया हूँ, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ बात नहीं किया हूँ। तो ठीक है, बस कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके जो है नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।